अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी विद चिकन। तो उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं, टमाटर हैं, एक गाजर है, गोभी है, शिमला और एक आल की प्याज। और इसके साथ हम लेंगे थोड़ी सी प्याज, ज़्यादा नहीं लेनी, सिर्फ थोड़ी सी लेनी है। और इसी के साथ है हमारी चिकन। यह चिकन के बोनलेस पीस हैं और हड्डी वाले पीस हैं। यानी कि हड्डी वाले जो पीस होते हैं, अगर आपके पास गर्दन है तो आप गर्दन ले लें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर नहीं है तो उसके अलावा आप थोड़ी बहुत हड्डी वाले पीस हैं और थोड़े बहुत जो हैं ये बोनलेस के पीस हैं, आप ये ले लें। लेकिन हमें ये पूरे पूरे नहीं डालने, बाकी जो बोनलेस के पीस है उसको हम कटिंग करके छोटे छोटे से पीस में डालेंगे। टमाटर है, हमने टमाटर चॉप कर लिए। थोड़े से मोटे मोटे टमाटर रखे हैं, क्योंकि अगर हम बारीक बारीक या पतले पतले से टमाटर काटते हैं तो उनको गलने में परेशानी होती है, यानी कि वो सही तरह से गलते नहीं हैं, साबुत साबुत रहते हैं। ये मैंने चिकन के पीसेस कर लिए थे, थोड़े से मोटे मोटे से इस तरह के। बाकी हड्डी वाले पीस का मैंने कुछ नहीं किया, उसको ऐसे ही रख दिया। ये जो बोनलेस के पीस थे उसके हमने पीसेस कर लिए। बाकी ये है मसाला, लहसुन अदरक है। यहाँ पे मैंने अजीनोमोटो रखी थी लेकिन वो मेल्ट हो गई है। ये नमक है, पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, काली मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें एंड हल्दी। इसके बाद मैंने जो प्याज ली थी वो मैंने काट दी, और आल की प्याज में से जो प्याज का पीस निकला था मैं इसको भी इसमें काट दूँगी। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, तो फिर मैंने ये प्याज काट दी है। अब इसको हम ऑयल में डालेंगे। पहले हम फ्राई पैन में, ये मैंने अपना कुकर ले लिया, इसके अंदर मैं घी डालूँगी, क्योंकि घी का टेस्ट अलग आता है और ऑयल का टेस्ट अलग आता है। हमारे घर में फ्रेश सरसों का ऑयल इस्तेमाल होता है, इसलिए मुझे मैक्रोनी में मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसके अंदर घी डालूँगी अपने हिसाब से। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने जो प्याज थी वो डाल दी। हम इसको अब थोड़ा सा कच्चा पक्का करेंगे, ना ब्राउन करेंगे ना कच्ची रखेंगे। प्याज को हम कच्ची पक्की रखेंगे। अच्छा जी, हमारी प्याज जो है ये कच्ची पक्की होने वाली है। इसके साथ साथ मैं अपने बीज भून रही हूँ। ये हैं काले बीज, जिसको सूरजमुखी के बीज भी कहते हैं। अक्सर तो लोग खैर बाहर से खा लेते हैं, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आते, क्योंकि जब मैं अपना मी टाइम एंजॉय कर रही होती हूँ तो फिर मुझे अपने साथ बीज चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैं ये काफ़ी सारे बीज भून के रख लेती हूँ डब्बे में, और रोज़ाना बस जब भी मैं अपना मोबाइल देख रही होती हूँ या मैं ड्रामा देख रही होती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं घर के अंदर, तो हमारे घर में जो है वो कार्टून ही चल रहे होते हैं, तो इसीलिए मुँह पे भी कार्टून ही चल रहा है। जब मैं अपना ड्रामा देख रही होती हूँ, मैं अपना मी टाइम एंजॉय कर रही होती हूँ, तो उस टाइम पर मैं बीज खाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए ये प्याज हो गई है कच्ची पक्की। इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। इसके अंदर टमाटर डाल दें, तो हम थोड़ा सा चलाएंगे इस तरह से करके। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर हम सॉफ्ट हो जाए। हमने इसको ढक के रख दिया। अब थोड़ी देर हम इसको ढक के रखेंगे, जब तक कि टमाटर नरम नहीं हो जाते और इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमारी जो आल की प्याज थी, इसको हम काट लेंगे। सब्जियां भी काट के बाद में, पहले आल की प्याज काट के इसको हम चिकन के साथ टमाटर के पेस्ट में डाल देंगे। अच्छा जी, तो हमने जो है ये आल की प्याज काट ली। इसके नीचे गले हुए हिस्से होते हैं, गले हुई जड़ें होती हैं इसकी, या जो भी पत्ते होते हैं उसको आप काट लेंगे, यानी कि खास के काट के उसको हटा देंगे, और जो साफ़ हिस्सा होगा उसको हम काट देंगे। तो इसी तरफ हम अपने टमाटर देखते हैं, हमारे टमाटरों के क्या हाल हैं। हमारे टमाटर जो हैं वो हल्के फुल्के गल चुके हैं। टमाटरों को ज़्यादा हम गलाते नहीं हैं, वो सालन चिकन के साथ ही पक जाता है, और इसके अलावा हम टमाटरों को भूनते नहीं, भूनने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बस अब इसके अंदर हम अपनी चिकन डाल देंगे। ये हमने अपनी चिकन डाल दी। इसी के साथ हमने जो हमारी आल की प्याज थी हमने वो भी डाल दी, क्योंकि ये पानी छोड़ती है, तो इसलिए हम इसको पहले ही डाल देते हैं इसी के साथ ही।
फिर इसके अलावा हमने जो हमारे मसाले जात थे वो भी हमने डाल दिए, मसाला जात ये सब कुछ हमने डाल दिया। इसको मैं चमचे से डाल दूँगी। अभी मेरे हाथ में मोबाइल है, से ये जा नहीं रहा। अच्छा जी, जो प्लेट में बचा हुआ मसाला था वो मैंने सब डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स करके असल में मैंने अभी नई नई वीडियोज़ बनानी शुरू की हैं, तो हाथ में मेरे मोबाइल है तो मैं पतीली को पकड़ भी नहीं सकती हूँ, इसलिए बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे इसको भूनने में या इसको मिक्स करने में। ये तकरीबन हल्का फुल्का मिक्स हो चुका है। बाकी दूसरी तरफ मेरे जो बीज हैं वो भी रेडी हो रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, अब हमारी जो सब्ज़ी है हम इसको काट लेंगे जब तक हमारी चिकन नहीं गलती। अच्छा जी, मैंने जो हमारी सब्ज़ी थी उसको हमने काट लिया। बंद गोभी, गाजर मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी रखी है और थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि हमारे घर में ये खाई नहीं जाती। मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने गाजर जो है वो कम रखी है। ये शिमला है, शिमला भी मैंने इस तरह की रखी है। बाकी ऑप्शन है, आप लोग लंबे लंबे स्लाइस कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसको चौकोर क्यूब में भी काट सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने इसको इस तरह से काट लिया। अच्छा, शिमला के हमने बीज निकाल लिए थे, जो इसके अंदर जो बीज होते हैं ये हमने सब बीज निकाल के, ये बीज निकाल के फिर हमने शिमला को काटा था। बीजों के साथ हमने शिमला नहीं काटी थी। अच्छा जी, दूसरी तरफ ये हमारा चिकन का मसाला जो है वो रेडी होने वाला है। इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हमें इसे भूनना है, इतना भूनना है कि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल ही वो हो जाए। ज़्यादा नहीं है भूनना टमाटरों को के साथ, इतना भूनना है कि टमाटर इसके साथ मिक्स हो जाएं। मसाला इसका जब ऑयल छोड़ने लगे तो इसका मतलब ये है कि भुनाई हो चुकी है। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमने एक पतीली के अंदर ऑयल गरम किया। जब ये ऑयल गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम जो हमारी सब्ज़ियां हैं हम वो सारी इसमें डाल देंगे। इसको हम तेज़ आंच के ऊपर थोड़ी देर भूनेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा हमारा है आपका चिली सॉस, थोड़ी सी हमारी काली मिर्चें और इसमें नमक हम सालन में डाल चुके थे, इसलिए हम सब्ज़ी के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक डालेंगे। और इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन 1 ढक्कन के करीब सिरका, जो सिरके के ऊपर ही ढका हुआ होता है। इसको हमने सिरका डाला और हमने इसको मिक्स कर दिया। सब्जियों को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हम इसको मिक्स कर देंगे और इसका काम ख़त्म। अच्छा जी, हमारी सालन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आपको दिखा देती हूँ, हमारी चिकन भी गल चुकी है और हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है। देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया, मसाले ने हमारे ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। बाहर की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें। अच्छा जी, हमारा मसाला रेडी हो गया है। दूसरी तरफ हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। इसके अंदर मैंने बाद में थोड़ा सा अजीनोमोटो डाला था, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाइनीज़ का। अच्छा जी, अब बारी है मैक्रोनी की। मैक्रोनी का हमने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए और इसके अंदर हम नमक डालेंगे ताकि जो हमारी मैक्रोनी है वो नमकीन हो। अगर नमक नहीं डालेंगे तो फीकी सी रहेगी। ये हमने पानी के अंदर नमक डाल दिया। अब हम इसमें बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। बग़ैर बॉयल हुए हुए हम इसके अंदर मैक्रोनी नहीं डालेंगे, वरना मैक्रोनी ख़राब हो जाएगी, भत्ता हो जाएगी या वो जुड़ जाएगी। अच्छा जी, ये है हमारी मैक्रोनी। मैक्रोनी की बहुत सारी शक्लें हैं, कुछ लंबी वाली है, सी वाली है, काफ़ी सारी हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है।
आप चाहें तो कोई सी भी मैक्रोनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैक्रोनी को तकरीबन उबालने का टाइम जो होता है वो 18 मिनट होता है। इससे ज़्यादा आप उबालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है, हमारी मैक्रोनी ये रही, पानी बॉईल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे बीज बन रहे हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि बीज कौन कौन खाता है, क्योंकि मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। मुझे इसका कोई गर्म ठंडा कोई असरात नहीं होते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके बहुत असरात होते हैं, गर्म है, ठंडा है, नुकसान लेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत टाइम से ये खा रही हूँ और इसके बगैर मुझसे ना टीवी देखा जाता है, ना मुझसे मेरा मी टाइम एंजॉय होता है। तो इसलिए मैं इसको खाती हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी इसको ना खाएं, जो आपका दिल चाहे, जो आपका अपना मी टाइम है, आपने एंजॉय करना है, आप अपना मी टाइम एंजॉय करें। और जो उस मी टाइम में जो आपका दिल चाहे वो खाएं। चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें, मैगी बना लें। इसके अलावा मैं जब छोटी थी तो मैं तो कभी बर्गर, कभी आलू पापड़, बीज और पर टिक्के, ये सारी चीज़ें मैं इंजॉय करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और मैं अपना टाइम अभी भी इंजॉय करती हूँ और मुझे उस टाइम में बहुत मज़ा आता है। और मेरे साथ साथ जो ये बीज हैं आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह मैं ये पूरा पतीला भर के बना रही हूँ। भरा हुआ तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ बड़ा पतीला है। लेकिन अगर मैं भरा हुआ बनाऊँ तो वो भी मुझे कम पड़े, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से सारे बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। जब भी उनको अपने स्कूल से टाइम मिलता है, रात को टीवी देखते हैं, तो उस टाइम ये बीज एंजॉय कर रहे होते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि पहले तो खाली मैं यही खाती थी, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों के लिए भी बनाना पड़ता है। बाहर से भी मिल जाते हैं लेकिन वो क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं और उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका टेस्ट मुझे बहुत मज़े का लगता है, इसलिए मैं इसको खुद भूनती हूँ। अगर किसी को इसी की रेसिपी चाहिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च की थी, मुझे इसकी रेसिपी नहीं मिली। अगर आप लोगों में से किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं इसको पूरे भूनने का जो प्रोसेस है वो सब आपको तफसील से बताऊँगी और सही से बताऊँगी। पानी में बॉईल नहीं आया है, अब हम पानी को बॉईल करने का वेट करते हैं। अच्छा जी, ऑलमोस्ट हमारे जो मैक्रोनी का पानी है उसके अंदर बॉईल आ चुका है, आने वाला है वैसे तो, लेकिन फिर इस कंडीशन में भी हम डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसमें घी डालना है तो थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, उससे आपकी मैक्रोनी है चिपकती नहीं है। लेकिन मैं बगैर घी के भी डालती हूँ तो उससे मुझे कोई मसला नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं एक काम करती हूँ, जब ये बॉईल हो जाती है तो उसको पहले मैं 2-3 दफ़ा, जैसे एक पतीली में ठंडा पानी भरा, उसमें मैक्रोनी डाल दी, फिर छन्ने में डाल दी, फिर दोबारा मैंने पतीली में पानी भरा, उसमें मैंने मैक्रोनी डाल दी, फिर छन्ने में डाल दी। इस तरह से मैं 2-3 दफ़ा इसका प्रोसीजर करती हूँ, जिसमें ये चिपकती नहीं है आपस में। ये एक बहुत अच्छी टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर मैक्रोनी डाल दी है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट या 18 मिनट तक इसको हम बॉईल करेंगे, या हम हाथ से चेक करके देख लेंगे कि ये बॉईल हो गई है या नहीं। अच्छा, मैक्रोनी आप इस हिसाब से लीजिएगा कि आपका जो चिकन का मसाला है वो ज़्यादा हो और मैक्रोनी की क्वांटिटी कम हो। अगर हम मैक्रोनी ज़्यादा कर देंगे और हम मसाला हम कम रखेंगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मैक्रोनी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा और मसाला आप जिस हिसाब से बना रहे हो तो मसाले को ज़्यादा रखिएगा, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा जी, अब हो गया था हमारा नमाज़ का टाइम। हम नमाज़ पढ़ रहे थे। जिससे नमाज़ नहीं पढ़ी है वो लोग जल्दी से उठें और अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि दिलों को सुकून जो मिलता है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की याद से मिलता है। मैं इसमें ये दिखा नहीं रही कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा मकसद बताने का यही है कि जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो वो लोग प्लीज़ नमाज़ पढ़ा करें, क्योंकि नमाज से जो है वो आपका ज़हनी सुकून आपको मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेंशन है जिनसे आप दूर रहते हैं। तो ठीक है, नमाज़ पढ़ के फिर हम मैक्रोनी की तरफ जाके देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है। फ़ैन चल रहा था, इसकी बहुत आवाज़ थी। अच्छा जी, ये हमारी मैक्रोनी तकरीबन हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो छन्नी में निकाल के छान लेंगे। और जैसे मैंने प्रोसीजर बताया था आपको कि पहले हमने इसको एक पानी में डालना है। जी, इसका प्रोसीजर जो मैंने आपको समझाया था कि इसको हमने पानी में डालना है, छान लेना है पहले, फिर एक पतीले में पानी भरना है, फिर उसके अंदर इसको डालना है, फिर छान लेना है, फिर दोबारा से करना है। इसको हमने इस तरह से करके ठंडा करना है जिससे ये जुड़ेगी नहीं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी
विद चिकन। तो उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं, टमाटर हैं, एक गाजर है, गोभी है, शिमला और एक आल की प्याज। और इसके साथ हम लेंगे थोड़ी सी प्याज, ज़्यादा नहीं लेनी, सिर्फ थोड़ी सी लेनी है। और इसी के साथ है हमारी चिकन। यह चिकन के बोनलेस पीस हैं और हड्डी वाले पीस हैं। यानी कि हड्डी वाले जो पीस होते हैं, अगर आपके पास गर्दन है तो आप गर्दन ले लें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर नहीं है तो उसके अलावा आप थोड़ी बहुत हड्डी वाले पीस हैं और थोड़े बहुत जो हैं ये बोनलेस के पीस हैं, आप ये ले लें। लेकिन हमें ये पूरे नहीं डालने, बाकी जो बोनलेस के पीस है इसको हम कटिंग करके छोटे छोटे से पीस में डालेंगे। टमाटर है, हमने टमाटर चॉप कर लिए। थोड़े से मोटे मोटे टमाटर रखे हैं, क्योंकि अगर हम बारीक या पतले पतले से टमाटर काटते हैं तो उनको गलने में परेशानी होती है, यानी कि वो सही तरह से गलते नहीं हैं, साबुत रहते हैं। ये मैंने चिकन के पीसेस कर लिए थे, थोड़े से मोटे मोटे से इस तरह के। बाकी हड्डी वाले पीस का मैंने कुछ नहीं किया, उसको ऐसे ही रख दिया। ये जो बोनलेस के पीस थे उसके हमने पीसेस कर लिए। बाकी ये है मसाला, लहसुन अदरक है, यहाँ पे मैंने अजीनोमोटो रखी थी लेकिन वो मेल्ट हो गई है। ये नमक है, पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, काली मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें एंड हल्दी। इसके बाद मैंने जो प्याज ली थी वो मैंने काट दी, और आल की प्याज में से जो प्याज का पीस निकला था मैं इसको भी इसमें काट दूँगी। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, तो फिर मैंने ये प्याज काट दी है। अब इसको हम ऑयल में डालेंगे। पहले हम फ्राई पैन में, ये मैंने अपना कुकर ले लिया, इसके अंदर मैं घी डालूँगी, क्योंकि घी का टेस्ट अलग आता है और ऑयल का टेस्ट अलग आता है। हमारे घर में फ्रेश ऐसे का ऑयल इस्तेमाल होता है, इसलिए मुझे मैक्रोनी में मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसके अंदर घी डालूँगी अपने हिसाब से। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने जो प्याज थी वो डाल दी। हम इसको अब थोड़ा सा कच्चा पक्का करेंगे, ना ब्राउन करेंगे ना कच्ची रखेंगे, प्याज को हम कच्ची पक्की रखेंगे। अच्छा जी, हमारी प्याज जो है ये कच्ची पक्की होने वाली है। इसके साथ साथ मैं अपने बीज भून रही हूँ। ये हैं काली बीज, जिसको सूरजमुखी के बीज भी कहते हैं। अक्सर तो लोग खैर बाहर से खा लेते हैं, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आते, क्योंकि जब मैं अपना मी टाइम एंजॉय कर रही होती हूँ तो फिर मुझे अपने साथ बीज चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैं ये काफ़ी सारे बीज भून के रख लेती हूँ डब्बे में, और रोज़ाना बस जब भी मैं अपना मोबाइल देख रही होती हूँ या मैं ड्रामा देख रही होती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं घर के अंदर, तो हमारे घर में जो है वो कार्टून ही चल रहे होते हैं, तो इसीलिए मुँह पे भी कार्टून ही चल रहा है। जब मैं अपना ड्रामा देख रही होती हूँ, मैं अपना मी टाइम एंजॉय कर रही होती हूँ, तो उस टाइम पर मैं बीज खाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये प्याज हो गई है कच्ची पक्की। इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। इसके अंदर टमाटर डाल दें, तो हम थोड़ा सा चलाएंगे इस तरह से करके। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर हम सॉफ्ट हो जाए। हमने इसको ढक के रख दिया। अब थोड़ी देर हम इसको ढक के रखेंगे, जब तक कि टमाटर नरम नहीं हो जाता और इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमारी जो आल की प्याज थी, इसको हम काट लेंगे। सब्जियां भी काट के बाद में, पहले आल की प्याज काट के इसको हम चिकन के साथ टमाटर के पेस्ट में डाल देंगे। अच्छा जी, तो हमने जो है ये आल की प्याज काट ली। इसके नीचे गले हुए हिस्से होते हैं, गले हुई जड़ें होती हैं इसकी, या जो भी पत्ते होते हैं उसको आप काट लेंगे, यानी कि खास के काट के उसको हटा देंगे, और जो साफ़ हिस्सा होगा उसको हम काट लेंगे। तो इसी तरफ हम अपने टमाटर देखते हैं, हमारे टमाटरों के क्या हाल हैं। हमारे टमाटर जो हैं वो हल्के फुल्के गल चुके हैं। टमाटरों को ज़्यादा हम गलाते नहीं हैं, वो सालन चिकन के साथ ही पक जाता है, और इसके अलावा हम टमाटरों को भूनते नहीं, भूनने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बस अब इसके अंदर हम अपनी चिकन डाल देंगे। हमने अपनी चिकन डाल दी। इसी के साथ हमने जो हमारी आल की प्याज थी हमने वो भी डाल दी, क्योंकि ये पानी छोड़ती है, तो इसलिए हम इसको पहले ही डाल देते हैं इसी के साथ ही। फिर इसके अलावा हमने जो हमारे मसाले जात थे वो भी हमने डाल दिए।
मसाला जात ये सब कुछ हमने डाल दिया। इसको मैं चमचे से डाल दूँगी। अभी मेरे हाथ में मोबाइल है, से जा नहीं रहा। अच्छा जी, जो प्लेट में बचा हुआ मसाला था वो मैंने सब डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स करके असल में मैंने अभी नई नई वीडियोज़ बनानी शुरू की हैं, तो हाथ में मेरे मोबाइल है, तो मैं पतीली को पकड़ भी नहीं सकती हूँ। इसलिए बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे इसको भूनने में या इसको मिक्स करने में। ये तकरीबन हल्का फुल्का मिक्स हो चुका है। बाकी दूसरी तरफ मेरे जो बीज हैं वो भी रेडी हो रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, अब हमारी जो सब्ज़ी है हम इसको काट लेंगे जब तक हमारी चिकन नहीं गलती। अच्छा जी, मैंने जो हमारी सब्ज़ी थी उसको हमने काट लिया। बंद गोभी, गाजर मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी रखी है और थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि हमारे घर में ये खाई नहीं जाती। मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने गाजर जो है वो कम रखी है। ये शिमला है, शिमला भी मैंने इस तरह की रखी है। बाकी ऑप्शन है, आप लोग लंबे लंबे स्लाइस कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसको चकोर क्यूब में भी काट सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने इसको इस तरह से काट लिया। अच्छा, शिमला के हमने बीज निकाल लिए थे। जो इसके अंदर जो बीज होते हैं ये हमने सब बीज निकाल के, ये बीज निकाल के फिर हमने शिमला को काटा था। बीजों के साथ हमने शिमला नहीं काटी थी। अच्छा जी, दूसरी तरफ ये हमारा चिकन का मसाला जो है वो रेडी होने वाला है। इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हमें इसे भूनना है, इतना भूनना है कि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल ही वो हो जाए। ज़्यादा नहीं भूनना है टमाटरों को के साथ, इतना भूनना है कि टमाटर इसके साथ मिक्स हो जाएं। मसाला इसका जब ऑयल छोड़ने लगे तो इसका मतलब ये है कि भुनाई हो चुकी है। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमने पतीली के अंदर ऑयल गरम किया। जब ये ऑयल गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम जो हमारी सब्ज़ियां हैं हम वो सारी इसमें डाल देंगे। इसको हम तेज़ आंच के ऊपर थोड़ी देर भूनेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा हमारा है आपका चिली सॉस, थोड़ी सी हमारी काली मिर्चें और इसमें नमक हम सालन में डाल चुके थे, इसलिए हम सब्ज़ी के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक डालेंगे। और इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन 1 ढक्कन के करीब सिरका, जो सिरके के ऊपर ही ढका हुआ होता है। इसको हमने सिरका डाला और हमने इसको मिक्स कर दिया। सब्जियों को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हम इसको मिक्स कर देंगे और इसका काम ख़त्म। अच्छा जी, हमारी ये सालन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आपको दिखा देती हूँ, हमारी चिकन भी गल चुकी है और हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है। देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया, मसाले ने हमारे ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। बाहर की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें। अच्छा जी, हमारा मसाला रेडी हो गया है। दूसरी तरफ हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। इसके अंदर मैंने बाद में थोड़ा सा अजीनोमोटो डाला था, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाइनीज़ का। अच्छा जी, अब बारी है मैक्रोनी की। मैक्रोनी का हमने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए और इसके अंदर हम नमक डालेंगे ताकि जो हमारी मैक्रोनी है वो नमकीन हो। अगर नमक नहीं डालेंगे तो फीकी सी रहेगी। ये हमने पानी के अंदर नमक डाल दिया। अब हम इसमें बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। बग़ैर बॉयल हुए हुए हम इसके अंदर मैक्रोनी नहीं डालेंगे, वरना मैक्रोनी ख़राब हो जाएगी, भत्ता हो जाएगी या वो जुड़ जाएगी। अच्छा जी, ये है हमारी मैक्रोनी। मैक्रोनी की बहुत सारी शक्लें हैं, कुछ लंबी वाली है, सी वाली है, काफ़ी सारी हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है।
आप चाहें तो कोई सी भी मैक्रोनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैक्रोनी को तकरीबन उबालने का टाइम जो होता है वो 18 मिनट होता है। इससे ज़्यादा आप उबालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है, हमारी मैक्रोनी ये रही, पानी बॉईल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे बीज बन रहे हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि बीज कौन कौन खाता है, क्योंकि मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। मुझे इसका कोई गर्म ठंडा कोई असरात नहीं होते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके बहुत असरात होते हैं, गर्म है, ठंडा है, नुकसान देंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत टाइम से ये खा रही हूँ और इसके बगैर मुझसे ना टीवी देखा जाता है, ना मुझसे मेरा मी टाइम एंजॉय होता है। तो इसलिए मैं इसको खाती हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी, इसको ना खाएं, जो आपका दिल चाहे, जो आपका अपना मी टाइम है, आपको एंजॉय करना है, आप अपना मी टाइम एंजॉय करें। और जो उस मी टाइम में जो आपका दिल चाहे वो खाएं। चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें, मैगी बना लें। इसके अलावा मैं जब छोटी थी तो मैं तो कभी बर्गर, कभी आलू पापड़, बीज और पर टिक्के, ये सारी चीज़ें मैं इंजॉय करती थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और मैं अपना टाइम अभी भी इंजॉय करती हूँ और मुझे उस टाइम में बहुत मज़ा आता है। और मेरे साथ साथ जो ये बीज हैं आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह मैं ये पूरा पतीला भर के बना रही हूँ। भरा हुआ तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ बड़ा पतीला है। लेकिन अगर मैं भरा हुआ बनाऊँ तो वो भी मुझे कम पड़े, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से सारे बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। जब भी उनको अपने स्कूल से टाइम मिलता है, रात को टीवी देखते हैं, तो उस टाइम ये बीज एंजॉय कर रहे होते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि पहले तो खाली मैं ही खाती थी, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों के लिए भी बनाना पड़ता है। बाहर से भी मिल जाते हैं लेकिन वो क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं और उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका टेस्ट मुझे बहुत मज़े का लगता है, इसलिए मैं इसको खुद भूनती हूँ। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च की थी, मुझे इसकी रेसिपी नहीं मिली। अगर आप लोगों में से किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं इसको पूरे भूनने का जो प्रोसेस है वो सब आपको तफसील से बताऊँगी और सही से बताऊँगी। पानी में बॉईल नहीं आया है, अब हम पानी को बॉईल करने का वेट करते हैं। अच्छा जी, ऑलमोस्ट हमारे जो मैक्रोनी का पानी है उसके अंदर बॉईल आ चुका है, आने वाला है वैसे तो, लेकिन फिर इस कंडीशन में भी हम डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसमें घी डालना है तो थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, उससे आपकी मैक्रोनी है चिपकती नहीं है। लेकिन मैं बगैर घी के भी डालती हूँ तो उससे मुझे कोई मसला नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं एक काम करती हूँ, जब ये बॉईल हो जाती है तो उसको पहले मैं 2-3 दफ़ा, जैसे एक पतीली में ठंडा पानी भरा, उसमें मैक्रोनी डाल दी, फिर छन्ने में डाल दी, फिर दोबारा मैंने पतीली में पानी भरा, उसमें मैंने मैक्रोनी डाल दी, फिर छन्ने में डाल दी। इस तरह से मैं 2-3 दफ़ा इसका प्रोसीजर करती हूँ, जिसमें ये चिपकती नहीं है आपस में। ये एक बहुत अच्छी टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर मैक्रोनी डाल दी है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट या 18 मिनट तक इसको हम बॉईल करेंगे, या हम हाथ से चेक करके देख लेंगे कि ये बॉईल हो गई है या नहीं। अच्छा, मैक्रोनी आप इस हिसाब से लीजिएगा कि आपका जो चिकन का मसाला है वो ज़्यादा हो और मैक्रोनी की क्वांटिटी कम हो। अगर हम मैक्रोनी ज़्यादा कर देंगे और हम मसाला हम कम रखेंगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मैक्रोनी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा और मसाला आप जिस हिसाब से बना रहे हो तो मसाले को ज़्यादा रखिएगा, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा जी, अब हो गया था हमारा नमाज़ का टाइम। हम नमाज़ पढ़ रहे थे। जिससे नमाज़ नहीं पढ़ी है वो लोग जल्दी से उठें और अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि दिलों को सुकून जो मिलता है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की याद से मिलता है। मैं इसमें ये दिखा नहीं रही कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा मकसद बताने का यही है कि जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो वो लोग प्लीज़ नमाज़ पढ़ा करें, क्योंकि नमाज से जो है वो आपका ज़हनी सुकून आपको मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेंशन है जिनसे आप दूर रहते हैं। तो ठीक है, नमाज़ पढ़ के फिर हम मैक्रोनी की तरफ जाके देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है। फ़ैन चल रहा था, इसकी बहुत आवाज़ थी। अच्छा जी, ये हमारी मैक्रोनी तकरीबन हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो छन्नी में निकाल के छान लेंगे। और जैसे मैंने प्रोसीजर बताया था आपको कि पहले हमने इसको एक पानी में डालना है। जी, इसका प्रोसीजर जो मैंने आपको समझाया था कि इसको हमने पानी में डालना है, छान लेना है पहले, फिर एक पतीले में पानी भरना है, फिर उसके अंदर इसको डालना है, फिर छान लेना है, फिर दोबारा से करना है। इसको हमने इस तरह से करके ठंडा करना है जिससे ये जुड़ेगी नहीं। मैंने पतीले के अंदर चिकन और सब्ज़ी ये दोनों डाल दिया है। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी डाल देंगे। ये हमारी मैक्रोनी है।
ये हमने इसके अंदर डाल दी। बस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, हमने मैक्रोनी को मिक्स कर लिया है। ये है हमारी मैक्रोनी की मज़ेदार सी शक्ल। आप चाहें तो इसको दम पे भी रख सकते हैं, और अगर नहीं तो आप लोग इसको ऐसे ही नोश फरमा सकते हैं। दम पे रखने से इसका टेस्ट थोड़ा सा एनालाइज हो जाता है, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, लेकिन जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सी गल जाती हैं। लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को कच्ची सब्ज़ियाँ पसंद हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी और उसके बाद मैं इसको सर्व कर लूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ भी पूछना हो आपको मैक्रोनी के हवाले से तो मुझे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।